हेलो दोस्तों, परीक्षा पास के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय ज्योग्राफी के सीरीज़ में हम आज मध्य भारत और पश्चिमी घाट की विशेषताओं के बारे में और उनके पर्वतों के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं लिखा है मध्य भारत के पर्वत। सबसे पहले मध्य भारत में अरावली पर्वत श्रेणी आती है, यानी अरावली श्रेणी पहले मध्य भारत में आती है। ये प्रीकैम्बियम काल की चट्टानों से निर्मित अत्यधिक प्राचीन और अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट पर्वतमाला उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन द्वारा नीचे हो जाते हैं। यानी जो पर्वत बहुत ऊंची पर्वत रही होगी किसी ज़माने में, और वो अपरदन के कारण घिसते घिसते नीची हो जाती हैं। इन पर्वतों को हम अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं या अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो अरावली पर्वत कैसी पर्वत है? यह एक अवशिष्ट पर्वत है और ये प्रीकैम्बियम काल की चट्टान से बनी है। यह गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू शिखर में सिरोही जिला राजस्थान में स्थित है। यानी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर्वत पर गुरु शिखर है। और ये गुरु शिखर कहाँ है? ये गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। आइए हम एक बार मैप में देख लेते हैं कि अरावली पर्वत की स्थिति कहाँ है। यह है भारत का नक्शा। इसमें आप देख रहे हैं कि ये है अरावली पर्वत, और ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। ये गुजरात राजस्थान होते हुए ये दिल्ली तक जाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पे गुरु शिखर है। अब अगला आता है विंध्याचल पर्वत या विंध्य पर्वत। यह पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर भरनेर, कैमूर और पारसनाथ के रूप में झारखंड तक विस्तृत है। यानी विंध्य पर्वत भारनेर, कैमूर और पारसनाथ के नाम से अलग अलग क्षेत्रों में झारखंड तक फैली है। झारखंड में डालमा, पारसनाथ और कनारी हिल्स पाए जाते हैं। यानी कि जब बात आती है झारखंड में डालमा, पारसनाथ और कनारी हिल्स पाए जाते हैं। मध्य भारत में एक महत्वपूर्ण चोटी है जिसका नाम है सतपुरा श्रेणी। सतपुरा श्रेणी विंध्याचल के दक्षिण में समानांतर फैली है, जो पश्चिम में राजपीपला से लेकर महादेव मैकाल पहाड़ी के रूप में छोटा नागपुर पहाड़ तक फैली है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी महादेव धूपगढ़ पंचमढ़ी में मिलती है। यानी जो सतपुरा पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश है उसमें स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जहाँ से सोन नदी निकलती है। आइए हम देखते हैं कि सतपुरा पर्वत और विंध्याचल पर्वत कहाँ है। यह है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यह है विंध्याचल, और विंध्याचल के ठीक नीचे यह है विंध्याचल, और विंध्याचल के ठीक नीचे है यह है सतपुरा पर्वत श्रेणी। सतपुरा पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों, ये मध्य भारत की कुछ पर्वत श्रेणियाँ थी। अब हम देखते हैं स्टेट वाइज की मध्य भारत या उसके आसपास की जो है गुजरात की कुछ महत्वपूर्ण हम पर्वतों को देख लेते हैं और महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण पर्वतों को देख लेते हैं। गुजरात में बरदा, मांडवा, गिरनार और गिर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये है गुजरात के महत्वपूर्ण पर्वत हैं। और महाराष्ट्र में गविलगढ़, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, सह्याद्री पर्वत पाया जाता है, और सतमाला पर्वत जो नासिक जिले में पाया जाता है। दोस्तों, अब हम पश्चिमी घाट के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। ये है पश्चिमी घाट। पहले आप समझिए कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किसको कहते हैं। तो आप देख रहे हैं इस भारत के नक्शे में, ये है हमारा प्यारा भारत, और हमारे प्यारे भारत के नीचे जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय इलाका है, ये इलाका, इसको हम तटीय इलाका कहते हैं। और इसमें जो पश्चिम वाला भाग है, इसको हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। और ठीक पूर्व वाले इलाके को इसको हम
पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। और ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तमिलनाडु में, तमिलनाडु नहीं, केरला में एक पर्वत है नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत, वहीं पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। वहीं पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिम तट के लगभग समानांतर चलने वाली एक पर्वत श्रृंखला है। यह गुजरात महाराष्ट्र सीमा के पास ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर भारत के सबसे दक्षिण छोर तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक 16 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह 6 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में फैली है। देश में जैव विविधता के खजाने के रूप में घाट पूर्वी घाट के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत की पश्चिमी घाट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और यह विश्व के 36 जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट में से एक है। यानी कि जो भारत की पश्चिमी घाट है, ये विश्व की जो 36 जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं उनमें से एक है। यह दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे हॉट स्पॉट में से एक है। पहले तो ये विश्व के जो 36 जैव हॉट स्पॉट हैं उनमें आता है, और उनमें भी जो टॉप 8 हैं, ऊपर के 8 हैं, उनमें से एक है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून से भारी वर्षा प्राप्त करता है। पश्चिमी घाट जिन राज्यों से होकर गुजरते हैं उनमें कर्नाटका में सबसे अधिक वर्षा होती है। कर्नाटक का तीर्थहल्ली शहर इस क्षेत्र में सबसे आर्द्र स्थान है। अब हम देखते हैं कि पश्चिमी घाट की कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। यानी पश्चिमी घाट जो ऊपर गुजरात से लेकर नीचे तमिलनाडु तक है, उनमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं। पहाड़ियाँ और चोटियाँ। अनाईमुदी जो लगभग 2695 मीटर ऊंचाई पर है, भारत के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अनाईमुदी जो पर्वत है, अनाईमुदी पर्वत पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पश्चिमी घाट की 5 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों की सूची इस प्रकार है। अनाईमुदी जो केरला में स्थित है, अन्नामलाई केरला में स्थित है, मिसा पुलिमला केरल में स्थित है, दोदा बेट्टा तमिलनाडु में स्थित है, और कोलारिया बेट्टा ये भी तमिलनाडु में स्थित है। सह्याद्री पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट में स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। इस श्रेणी को केरल राज्य में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। मथुरान, महाबलेश्वर, अबोली घाट, पंचगनी, कुद्रेमुख, कोडागू और लोनावाला खड़ाला जैसे हिल स्टेशन इस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। दोदा बेट्टा की चौथी सबसे ऊंची चोटी का घर है। यानी कि यह पश्चिमी घाट का दोदा बेट्टा सबसे ऊंची चोटियों का घर है। तट। अब हम देखते हैं ये जो पश्चिमी घाट है, ये तटीय इलाका है, इनको क्या कहते हैं और इनको कितने भागों में बांटा गया है। पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच संकरी तटीय मैदान 3 भागों या तटों में विभाजित है। यानी ये जो पश्चिमी घाट है इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। उत्तरी क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है, यानी कि सबसे उत्तर वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। यह उत्तर से दक्षिण तक मुंबई से गोवा तक फैला है। यानी मुंबई से लेके गोवा तक के तट को हम कोंकण तट कहते हैं। मध्य क्षेत्र को कैनरा तट के नाम से जाना जाता है, और यह तट कर्नाटका राज्य की लंबाई के साथ फैला हुआ है। यह मालाबार तट का एक हिस्सा है। दक्षिणी क्षेत्र को मालाबार तट के रूप में जाना जाता है। यह मैंगलोर और कन्याकुमारी के बीच स्थित है। यानी कि पहला कोंकण तट, दूसरा कैनरा तट और तीसरा मालाबार तट।
जल निकाय। अब हम देखते हैं कि पश्चिमी घाट के जल निकाय यानी कि वहाँ के कुछ इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं। भारत के पश्चिमी घाट से निकलने वाली 5 प्रमुख नदी प्रणालियाँ इस प्रकार हैं: गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी और तमिराभरानी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। यानी कि ये है प्रायद्वीपीय भारत और ये है पश्चिमी घाट। ये सब नदियाँ यहाँ से निकलकर और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। भूमि के ढाल के कारण ये नदियाँ पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए इन नदियों पर कई बांध बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए कोयना बांध महाराष्ट्र में, मैटूर बांध तमिलनाडु में, इडुक्की बांध केरल में स्थित है। ये हम देख चुके हैं। पर्वत शिखर अनाईमुदी केरला में है, मन्नामलाई केरला में है, मिसापुलिमा केरला में है, दोदा बेट्टा तमिलनाडु में है और कोलारी बेटा ये भी तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों, ये था मध्य भारत और पश्चिमी घाट। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। हम भारत की इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करेंगे। हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।